मेरा नाम आरती है और ये बात तब की है जब मैं 18 साल की थी और पहली बार अकेले घर पर रुकने वाली थी। हमारे घर में उस समय सिर्फ मैं और मेरे चाचा ही थे क्योंकि मम्मी पापा गांव गए हुए थे। चाचा हमारे साथ कुछ महीने से रह रहे थे और घर में सब उन्हें बहुत भरोसेमंद मानते थे। शुरू में मुझे भी कभी कोई अजीब बात महसूस नहीं हुई, लेकिन उस हफ्ते कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच ही बदल दी। उस दिन शाम को मैंने नोटिस किया कि चाचा बार-बार बिना वजह मेरे कमरे के पास आकर खड़े हो जाते और फिर ऐसे दिखते जैसे कुछ ढूंढ रहे हो। मैंने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे थोड़ा असहज लगने लगा था। रात को करीब 10 बजे मैंने खाना खाया और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मोबाइल चार्ज पर लगा दिया और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। शायद इसीलिए क्योंकि घर में उस दिन अजीब सी खामोशी थी। करीब 11:30 बजे अचानक मुझे लगा जैसे बाहर कोई धीरे धीरे चल रहा है। पहले तो मैंने सोचा कि शायद चाचा होंगे, लेकिन फिर वो कदमों की आवाज़ मेरे दरवाजे के पास आकर रुक गई। मेरा दिल तेज से धड़कने लगा। मैंने चुपचाप बिस्तर पर पड़े पड़े दरवाजे की तरफ देखा, तभी हैंडल धीरे से हिलने लगा, जैसे कोई बिना आवाज़ किए खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने तुरंत आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगी। कुछ सेकंड बाद आवाज़ बंद हो गई, लेकिन मेरा डर अब बढ़ चुका था। करीब 5 मिनट बाद फिर से वही आवाज़ आई और इस बार दरवाजे पर हल्की सी दस्तखत भी हुई। आरती, दरवाज़ा खोलो। ये चाचा की आवाज़ थी। उसमें एक अजीब सा दबाव था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद कदमों की आवाज़ दूर चली गई। मैं सोच रही थी कि अब सब ठीक है, लेकिन तभी अचानक खिड़की के पास कुछ हलचल हुई। मैंने धीरे से सिर उठाकर देखा तो पर्दे के पीछे किसी की परछाई दिखाई दी। मेरा गला सूख गया। मैंने तुरंत मोबाइल उठाया, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। उस समय मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने हिम्मत करके जोर से कहा, पापा, आप कब तक आओगे? जबकि मैंने कॉल नहीं किया था। कुछ सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा रहा, फिर परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। उस रात मैंने लाइट बंद नहीं की और पूरी रात जागती रही। सुबह होते ही सब समान लगने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चाचा भी ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे सब ठीक हो, लेकिन मैं अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी। मैंने तय किया कि अगली रात अगर कुछ हुआ तो मैं तैयार रहूंगी। उसी दिन मैंने अपने कमरे में एक छोटा सा पुराना फ़ोन ढूंढा जो रिकॉर्डिंग कर सकता था और उसे छुपाकर ऑन कर दिया। रात को फिर वही समय आया और करीब 12 बजे फिर से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। इस बार मैंने आंखें बंद नहीं की, बल्कि धीरे से कंबल के अंदर से देखने लगी। दरवाज़ा फिर से धीरे धीरे हिला, लेकिन इस बार खुल नहीं पाया क्योंकि मैंने अंदर से लॉक किया हुआ था। कुछ सेकंड बाद खिड़की के पास हलचल हुई और इस बार मैंने साफ देखा कि चाचा खिड़की के पास खड़े थे और अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे। मेरा डर अब गुस्से में बदल रहा था, लेकिन मैं चुप रही क्योंकि मुझे सबूत चाहिए था। कुछ देर बाद वो वहां से हट गए, लेकिन करीब 10 मिनट बाद फिर लौट आए और इस बार उन्होंने खिड़की को हल्का सा खोलने की कोशिश की। तभी मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग चल रही थी और उनकी धीमी आवाज़ भी रिकॉर्डिंग हो रही थी, जिसमें वो खुद से कुछ बड़बड़ा रहे थे। ये सब देखकर मुझे यकीन हो गया कि ये अब सिर्फ मेरा वहम नहीं। अगली सुबह मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी और मेरी हालत खराब हो गई, क्योंकि उसमें साफ-साफ सुनाई दे रहा था कि वो रात को मेरे कमरे के पास क्यों आ रहे थे। मैंने तुरंत मम्मी को फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया। पहले तो वो चौंक गई, लेकिन जब मैंने उन्हें रिकॉर्डिंग सुनाई, तो वो भी समझ गई कि मामला कितना गंभीर है। उसी दिन वो और मेरे पापा वापस आ गए और उन्होंने बिना देरी किए चाचा से सवाल किया। चाचा पहले तो गुस्सा करने लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन जैसे ही पापा ने रिकॉर्डिंग चलाई, उनका चेहरा उतर गया। घर का माहौल एकदम भारी हो गया था। आखिरकार पापा ने उन्हें साफ शब्दों में घर छोड़ने को कह दिया और ये भी कहा कि अगर उन्होंने दोबारा संपर्क करने की कोशिश की तो पुलिस में शिकायत की जाएगी। चाचा बिना कुछ बोले उसी दिन घर छोड़कर चले गए। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। करीब 1 हफ्ते बाद मुझे फिर से एक अनजान नंबर से कॉल आने लगा। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब लगातार कॉल आने लगे तो मैंने उठाया।
दूसरी तरफ से कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर धीरे से आवाज़ आई, तुमने जो किया वो ठीक नहीं था। ये सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि वो चाचा की ही आवाज़ थी। मैंने तुरंत कॉल काट दिया और ये बात पापा को बताई। इस बार पापा ने तुरंत सिम ब्लॉक करवाया और पुलिस में शिकायत की। इसके बाद वो कॉल बंद हो गया। लेकिन इस पूरे अनुभव ने मुझे अंदर से बदल दिया। मैंने समझ लिया कि खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, बल्कि कई बार वो उन्हीं लोग से आता है जिन पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। उस रात अगर मैंने डरकर चुप्पी साध ली होती तो शायद सच्चाई कभी सामने नहीं आती। लेकिन मैंने हिम्मत दिखाई और सही समय पर कदम उठाया। आज मैं हर लड़की को ये सलाह देती हूँ कि अगर कभी भी कोई तुम्हें असहज महसूस कराए तो उसे नज़रअंदाज मत करो और तुरंत किसी भरोसेमंद इंसान को बताओ, क्योंकि चुप रहना सबसे बड़ा खतरा होता है और अपनी सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। उस घटना के बाद मैंने सोचा था कि अब सब खत्म हो गया है और ज़िंदगी धीरे धीरे सम्मान हो जाएगी। लेकिन असल में कहानी वहीं से और ज़्यादा डरावनी होने लगी, क्योंकि अब डर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से लगने लगा था। हर छोटी आवाज़ मुझे चौंका देती थी और रात होते ही ऐसा लगता था जैसे फिर से वही सब दोहराने वाला है। पापा ने घर की सुरक्षा के लिए दरवाजे में नए लॉक लगा दिए और खिड़कियों पर भी मजबूत जाली लगवा दी। लेकिन मेरे मन का डर इन सब से कम नहीं हो रहा था। एक रात करीब 2 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई, बिना किसी वजह के, जैसे किसी ने मुझे जगाया हो। कमरे में सब कुछ शांत था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कुछ तो ठीक नहीं है। मैंने धीरे से सिर उठाया और कमरे में चारों तरफ देखा। तभी मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी, जहाँ पर्दे हल्के-हल्के हिल रहे थे, जबकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। मेरा दिल फिर से तेज धड़कने लगा। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, ये सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। मैं पूरी तरह डर चुकी थी, लेकिन इस बार मैंने खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। मैंने धीरे से मोबाइल उठाया और कैमरा ऑन करके खिड़की की तरफ कर दिया, ताकि कुछ भी हो तो रिकॉर्ड हो जाए। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक पर्दे के पीछे एक हल्की सी परछाई दिखाई दी, जो धीरे-धीरे हिली और फिर गायब हो गई। मैं तुरंत लाइट ऑन करने ही वाली थी, तभी बाहर हल्की सी खटखट की आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत धीरे से दीवार पर दस्तखत दे रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या ये सच में कोई है या मेरा डर मेरे साथ खेल खेल रहा है। सुबह होते ही मैंने ये बात पापा को बताई। उन्होंने बाहर जाकर चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं मिला। उन्होंने कहा कि शायद कोई बिल्ली या जानवर होगा, लेकिन अंदर से यकीन था कि बात इतनी साधारण नहीं है। अगले 2-3 दिन सब ठीक रहा, लेकिन फिर एक शाम जब मैं घर पर अकेली थी, तो दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोलने से पहले खिड़की से झाँक कर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और वापस कमरे में चली गई। लेकिन कुछ मिनट बाद फिर वही घंटी बजी, इस बार थोड़ी लंबी, जैसे कोई जानबूझकर दबा रहा हो। मैंने डरते हुए पूछा, कौन है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया, अनजान नंबर से, जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर हूँ। ये पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत वो नंबर ब्लॉक कर दिया और मम्मी को कॉल किया। उन्होंने कहा, दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना, और पापा को भी कॉल किया गया। करीब 15 मिनट बाद पापा घर पहुंचे। तब तक बाहर कोई नहीं था। ये घटना अब साफ इशारा कर रही थी कि कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है और शक सीधे सीधे चाचा पर ही जा रहा था। पापा ने इस बार घर के बाहर एक छोटा सा कैमरा लगवा दिया, ताकि अगर कोई आए तो रिकॉर्ड हो सके। कुछ दिनों तक सब शांत रहा और मुझे लगा शायद अब सब ठीक हो गया है। लेकिन असली सच तो अभी सामने आना बाकी था। एक रात कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसने सबको हिला दिया। सुबह जब पापा फुटेज देख रहे थे, तो उन्होंने मुझे और मम्मी को बुलाया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि रात करीब 1:30 बजे एक आदमी घर के बाहर खड़ा हुआ और उसने दरवाजे की घंटी दबाई। उसका चेहरा पूरी तरह साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी चाल और हाव भाव से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कोई जाना पहचाना ही है। वो कुछ देर दरवाजे के पास खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे खिड़की की तरफ गया और अंदर झांकने की कोशिश की।
ये देखकर मेरे शरीर में सिरन दौड़ गई, क्योंकि वही हरकत थी जो मैंने पहले महसूस की थी। पापा ने तुरंत उस फुटेज को सेव किया और पुलिस को दिखाया। जांच शुरू हुई और कुछ ही दिनों में नंबर और फुटेज के आधार पर ये साफ हो गया कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि चाचा ही थे। वो पास ही किसी जगह पर रह रहे थे और मौका मिलते ही घर के आसपास आकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। ये सच सामने आते ही पापा का गुस्सा चरम पर था और इस बार मामला सीधे पुलिस तक गया। चाचा को पकड़ लिया गया और उन्होंने पूछताछ में सब मान लिया कि वो गुस्से और बदले की भावना में ऐसा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि मैंने उनकी इज्जत खराब की है। ये सुनकर मुझे एक पल के लिए डर भी लगा और गुस्सा भी आया, लेकिन साथ ही एक राहत भी महसूस हुई कि अब सच पूरी तरह सामने आ चुका है और अब वो मुझे या किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इस पूरी घटना ने मुझे अंदर से मजबूत बना दिया। मैंने समझ लिया कि डर से भागने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसका सामना करना ज़रूरी होता है। आज जब मैं उस दौर को याद करती हूँ, तो लगता है कि वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि एक सीख थी, जिसने मुझे सिखाया कि अपनी सुरक्षा सबसे पहले रखनी चाहिए और अगर किसी को कुछ गलत लगे, तो चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी आवाज़ ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और सही समय पर उठाया गया एक कदम हमें एक दूसरे को बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट ज़रूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।